इस्लामी सेना ने कहा कि वह जल्द ही लेबनान के दक्षिणी तटीय इलाके में ऑपरेशन शुरू करेगी। सेना ने लेबनान के लोगों को समुद्र तटों से दूर रहने की सलाह दी है। जानकारी के मुताबिक मछुआरों को मध्य सागर में 60 किलोमीटर तक न जाने की चेतावनी दी गई है। इजरायल की वेबसाइट द यरूशलम पोस्ट ने दावा किया कि हमास लीडर याह्या सिनवार जिंदा है। उसने कतर के साथ सीक्रेट तरीके से संपर्क किया। कतर के एक सीनियर डिप्लोमेट ने यरूशलम पोस्ट को बताया कि सिनवार से सीधे संपर्क की खबरें गलत हैं। हमास के एक सीनियर नेता उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू करने को लेकर अंतिम रिपोर्ट तैयार कर ली गई। यूसीसी कमेटी रिपोर्ट को जल्द ही सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंपेगी। ये रिपोर्ट उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के लिए तैयार की गई सिफारिशों का मसौदा है, जिसमें विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत कानूनों को लागू करने के प्रावधान। कोलकाता रेप मर्डर केस के विरोध में प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों को फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने समर्थन देने का ऐलान किया। एफएआईएमए ने एक मीटिंग के बाद 9 अक्टूबर से देशव्यापी भूख हड़ताल की घोषणा की। हालांकि 6 जूनियर डॉक्टर 5 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। मुंबई की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो की शुरुआत हुई। एक्वा लाइन के फेज 1 के तहत बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से आरे के बीच अंडरग्राउंड मेट्रो चली। सर्विस सुबह 11 बजे शुरू हुई। पहले दिन राउंड का अनुभव लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। पीएम मोदी ने शनिवार को मेट्रो लाइन 3 के फेज 1 को हरी झंडी दिखाई थी। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू राजनांदगांव जिले के डूंगरगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी देवी की पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। केंद्रीय राज्य मंत्री ने नक्सलवाद को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि नक्सली समाज के विकास में बाधक हैं। 2026 तक हमारा प्रदेश नक्सल मुक्त प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश के मंत्री नितिन अग्रवाल ने एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी पर तंज कसा। अग्रवाल ने कहा कि ओवैसी की मानसिक हालत ठीक नहीं, उन्हें सोच समझकर बयान देना चाहिए। अग्रवाल ने नैमिषारण्य में बनी दुकानें तोड़ने पर कहा कि जिनकी दुकान टूटी उनको सरकार की तरफ से मुआवजा भी दिया जाएगा। सीतापुर में चोरी के आरोप में मजदूर की पीट कर हत्या कर दी। मामला कोतवाली क्षेत्र महमूदाबाद के देवरीद गांव का। बता दें कि युवक खेत में मजदूरी करने के बाद मालिक के घर पहुंचा था, जहां खेत मालिक ने मोबाइल चोरी का आरोप लगाकर पिटाई कर दी। पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेजा है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हल्द्वानी में रामलीला देखने आए एक भाई ने अपने ही चचेरे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक का नाम उमेश नैनवाल, जो पेशे से वकील, बताया जा रहा है कि दोनों भाइयों में लंबे समय से जमीनी विवाद के कारण लड़ाई चल रही थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद एसएसपी ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। कोरबा के सिंगापुर इलाके से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां नगर सेना में कार्यरत महिला कर्मी के पति की घर में घुसकर हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार मृतक शिव प्रसाद कंवर का शव घर के अंदर खून से लथपथ मिला। घटना के समय पत्नी ड्यूटी पर थी और शिव प्रसाद घर में अकेला था। मामले में पुलिस ने कुछ संदेहियों को हिरासत में लिया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। हमीरपुर के करगांव में ग्राम प्रधान पति पर देर रात जानलेवा हमला किया गया। दबंगों ने कार सवार प्रधान पति को बीच रास्ते में घेर लिया और कार पर जमकर लाठी डंडे और कुल्हाड़ी से वार किया। प्रधान पति ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। बताया जा रहा कि चुनावी रंजिश के चलते गांव के ही दबंगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। प्रधान पति ने कार में कोरबा के सुनारिया पुल से एक युवती ने अचानक छलांग लगा दी। युवती को बचाने के लिए ट्रैफिक पुलिस जवान कृष्णानंद राय सागर अपनी जान की बाजी लगा नहर में कूद गए, लेकिन नहर के तेज बहाव और अंधेरे की वजह से जवान युवती को बचाने में असफल रहा। फिलहाल युवती की तलाश जारी है। अमरोहा में छात्रा पर तेजाब डालने का मामला सामने आया। बदमाशों ने 14 साल की छात्रा का अपहरण कर उस पर तेजाब डाल दिया। मामला रहरा थाना क्षेत्र के पथरा मुस्तकम गांव का। छात्रा को गंभीर हालत में मेरठ रेफर कर दिया। घटना में पुरानी दुश्मनी का मामला सामने आया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।
फर्रुखाबाद कोतवाली क्षेत्र के पक्का पुल चौराहे पर अल्पसंख्यक समुदाय के 2 युवकों का आतंक बढ़ता जा रहा। हाल ही में इन युवकों ने एक ई-रिक्शा चालक के साथ सरेआम मारपीट की, जिसका वीडियो भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस से युवकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। गाजीपुर के नंदगंज थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से हुई 43,000 रुपए की लूट के 48 घंटों के भीतर ही 5 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी एक और डकैती को अंजाम देने से पहले की गई। पुलिस ने उनके पास से अवैध तमंचा और 27,800 रुपए बरामद किए। लखनऊ में फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय भरत कुमार की हत्या के बाद उनके साथियों ने हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा पर कैंडल मार्च निकाला। डिलीवरी बॉय ने अपनी सुरक्षा और आर्थिक समस्याओं को लेकर विरोध दर्ज कराते हुए भारत के हत्यारों को फांसी की सजा देना, उनके परिवार को आर्थिक मदद देना और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की। गोड्डा में सोमवार को एक अवैध पटाखा बनाने की फैक्ट्री में विस्फोट हो गया। धमाके में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 घायलों का इलाज जारी है। दोनों का हालत फिलहाल गंभीर। पुलिस कप्तान विनीत जायसवाल ने चौकी इंचार्ज सहित 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। जिले भर में अवैध पटाखा फैक्ट्री के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। सागर में लगातार अवैध शराब की बिक्री हो रही, इसके बाद भी पुलिस और आबकारी अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। अवैध शराब की बिक्री बंद करने को लेकर नरियावली विधायक प्रदीप लारिया ने एसपी कार्यालय में विज्ञापन सौंपा। विधायक ने एसपी के सामने समस्या रखते हुए उस पर कार्रवाई करने की मांग की। प्रदीप लारिया नरियावली विधानसभा से 5वीं बार के विधायक हैं। बहराइच में आदमखोर भेड़िए का हमला थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला महसी तहसील के गुरुदत्त सिंह परवा गांव का, जहां देर रात बच्ची पर भेड़िए ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसकी वजह से बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं मौके पर जांच करने पहुंचे टीएफओ अजीत प्रताप सिंह ने कुत्ते के हमले की आशंका जताई। बाराबंकी में पीएम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं ने जागरूकता रैली निकाली। रैली के दौरान छात्राओं ने सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे। रैली का समापन कोतवाली नगर में हुआ। इस दौरान छात्रा शिवानी ने एक दिन के लिए प्रभारी निरीक्षक का पदभार संभाला। शिवानी ने बताया कि आगे चलकर वह पुलिस अधिकारी रायटी में पुलिस चौकी सलकनपुर क्षेत्र में एसडीओपी शशांक सिंह गुर्जर और बुधनी पुलिस की उपस्थिति में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उन्होंने नशा, दहेज, रूढ़िवादी प्रथाओं, अश्लीलता, भ्रूण हत्या और लिंग भेद जैसी गंभीर समस्याओं के बारे में लोगों को जागरूक किया। शहडोल में अवैध पटाखा फैक्ट्री पर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान लाखों रुपए के अवैध पटाखे जब्त किए गए। साथ ही 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी रिहायशी क्षेत्र में भारी मात्रा में पटाखा बना रहा था। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पटाखे जब्त किए, जिसकी कीमत 6 लाख रुपए बताई जा रही है। सिद्धार्थनगर के जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने बाजार ब्लॉक का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी को अभिलेखों में कमियां मिली, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताई और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मथुरा में कवि कुमार विश्वास वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर पहुंचे। उन्होंने बांके बिहारी के दर्शन किए और अपनी भक्ति भावनाओं को व्यक्त किया। मंदिर के सेवायत गोस्वामी ने कुमार विश्वास से पूजन कराया। इस दौरान श्रीनाथ गोस्वामी ने ठाकुर जी के अंगवस्त्र और प्रसादी की कुमार विश्वास को भेंट की। सीतापुर में आगामी त्योहारों के मद्देनजर लखनऊ परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक प्रशांत कुमार द्वितीय और पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र ने मां ललिता देवी मंदिर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने यातायात, भीड़ प्रबंधन, मूर्ति विसर्जन और कानून शांति सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। बीकन गांव में जल उपभोक्ता समिति के विजयी जुलूस में एक ही समुदाय के 2 गुट आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों गुटों के लोगों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। इस घटना में 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। घटना के बाद शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल को तैनात किया गया है। सहारनपुर में बिहारीगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने 4 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 600 ग्राम स्मैक बरामद की है, जिसकी कीमत करीब
55 लाख रुपए बताई जा रही। इसमें एक सप्लायर ढोली खाल का हिस्ट्री शीटर है। इस गैंग का मास्टरमाइंड अभी फरार, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। हरदोई में चिकित्सा अधीक्षक ने स्वास्थ्य विभाग की खामियों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया। संडीला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर शरद वैश्य ने सीएमओ पर गंभीर आरोप लगाए। चिकित्सा अधीक्षक ने बताया कि अस्पताल में सामान्य दवाएं तक की उपलब्धता नहीं। चिकित्सा अधीक्षक के लेटर से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। फर्रुखाबाद के बार एसोसिएशन में प्रतिमा अनावरण और सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव शामिल हुए और प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर न्यायमूर्ति ने कहा कि यदि कुछ सीखना है तो सीनियर अधिवक्ताओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वे सम्मान देने पर सभी आवश्यक ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेक्सटाइल डे पर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में एक सेमिनार रखा गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री गिरिराज सिंह ने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के उद्यमियों के साथ एमओयू साइन किए। इस दौरान मंत्री गिरिराज ने भारत में कपास उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भी कई सुझाव दिए और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए संकल्प लिया। राजगढ़ के ऐतिहासिक राजमहल में पहली बार भव्य समर्पण गरबा का आयोजन किया गया। 3 दिन तक चलने वाले महोत्सव में कलाकारों की मनमोहक प्रस्तुतियों ने दर्शकों का दिल जीत लिया। कार्यक्रम की खास बात ये रही कि इसे पूरी सुरक्षा और व्यवस्था के साथ सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। हरदोई में उलिया बाग चौराहे से बैंड बाजा और आकर्षक झांकियों के साथ राम बारात निकाली गई। बारात पर जगह जगह पुष्प वर्षा की गई। बारात में आकर्षण का केंद्र डांडिया नृत्य था। मुख्य मार्ग से होते हुए राम बारात उन्नाव रोड स्थित जनता कोल्ड स्टोरेज पहुंची, जहां उसका भव्य स्वागत किया गया। बांदा में मां दुर्गा के खिलाफ फेसबुक पर अपमानजनक टिप्पणी की गई, जिससे हिंदू संगठन आक्रोशित हो गए। एएसपी का कहना है कि बबेरू थाने पर संगठनों के लोगों ने तहरीर दी है, जिसमें फेसबुक यूजर छोटू पहलवान के जरिए मां दुर्गा पर अपमानजनक टिप्पणी की गई। तहरीर के आधार पर मामला दर्ज किया गया। फिलहाल इस अकाउंट को डिलीट करने की कार्रवाई की जा रही है। शारदीय नवरात्रि का आज 6वां दिन जिले से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर भटिया में मां सिंहवासिनी देवी की विशाल प्रतिमा विराजमान, जो बेहद प्रसिद्ध। यहाँ शारदीय नवरात्र पर ज्वारा कलश की स्थापना की गई। वहीं मां के दरबार में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ। यहाँ भक्त मन्नत पूरी होते ही मुंडन करवाते हैं और मां के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हैं। गोड्डा में नवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा। जिले के कर्नलगंज में झूले पर माता रानी की प्रतिमा की स्थापना की गई, जो पूरे जिले में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। दूर दूर से लोग माता के पंडाल कैलाश बाग पहुंचकर माता की प्रतिमा का दर्शन कर रहे। कमेटी ने 3 महीने पहले माता के आने की तैयारी शुरू कर दी थी, जिसके बाद माता को झूले पर स्थापित किया गया। जबलपुर में विश्व हिंदू परिषद ने विशाल महाआरती का आयोजन किया। महाआरती बड़ी खीरमाई से लेकर 5वीं शताब्दी के प्राचीन मंदिर बूढ़ी खीरमाई तक आयोजित की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। प्रचार प्रसार प्रमुख कुमार राठौर ने बताया कि शारदीय नवरात्र पर पिछले 25 सालों से विराट महाआरती और शोभा यात्रा का आयोजन किया। जबलपुर में 15 से 16 अक्टूबर तक नर्मदा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। पुरातत्व पर्यटन संस्कृति परिषद के सीईओ ने कहा कि जिला प्रशासन, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय सहित अन्य विभाग के सहयोग से नर्मदा महोत्सव का आयोजन कर रहा है। इस बार कार्यक्रम में गायिका मालिनी अवस्थी, गायक रवि त्रिपाठी और नेहा विश्वकर्मा लोक नृत्य की प्रस्तुति देंगे। गरुड़ कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड का इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी आईपीओ ओपन हो गया। निवेशक इस इश्यू के लिए 10 अक्टूबर तक बिडिंग कर सकते हैं। 15 अक्टूबर को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी के शेयर लिस्ट होंगे। सेंसेक्स आज करीब 300 अंकों की तेजी के साथ 81,350 के स्तर पर कारोबार कर रहा। निफ्टी में भी 100 अंक की तेजी है। 24,900 के स्तर पर कारोबार कर रहा। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 19 में तेजी और 11 में गिरावट। निफ्टी के 50 शेयरों में से 30 में तेजी और 20 में गिरावट। साउथ अफ्रीका और आयरलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले में आयरलैंड ने साउथ अफ्रीका को
69 रन से हरा दिया। कप्तान पॉल स्टर्लिंग ने 92 गेंदों में 88 रन बनाए, जबकि ग्राहम ह्यूम और क्रेग यंग ने 3-3 विकेट लिए। वनडे इतिहास में ये दूसरी बार जब आयरलैंड ने वुमेन्स वर्ल्ड कप के 9वें मैच में इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ इंग्लैंड ग्रुप बी के टॉप पर पहुंच गई। शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी और 6 विकेट खोकर 124 रन बनाए। सोफी एक्लिस्टन 15 रन देकर 2 विकेट लिए। 70वीं नेशनल अवार्ड सेरेमनी का आयोजन आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में होगा। दोपहर 3 बजे शुरू होने वाली इस सेरेमनी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सभी विजेताओं को अवार्ड प्रेजेंट करेंगी। इस साल फिल्म जगत का सबसे गौरवपूर्ण दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिथुन चक्रवर्ती को दिया जाएगा। आलिया भट्ट इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म जिगरा के प्रमोशन में जुटी हुई हैं। इस दौरान कई बार आलिया अपने प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग लाइफ के बारे में भी बात करती नजर आती हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने और रणवीर ने राहा को अपनी कुछ फिल्मों के सॉन्ग्स दिखाए, जिसे राहा दिन भर बार बार सुनती रहती है। निर्देशक रोहित शेट्टी की मोस्ट अवेटेड फिल्म सिंघम अगेन का ट्रेलर रिलीज हो गया। फैंस इसके लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। ट्रेलर में बाजीराव सिंघम यानी अजय देवगन की धमाकेदार एंट्री देखकर फैंस फिल्म के लिए काफी एक्साइटेड हो गए। ट्रेलर ने रिलीज होते ही अपना एक्शन, रोमांच और जबरदस्त डायलॉग से सबका दिल जीत लिया। वांटेड और सिंघम जैसी बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम कर चुके साउथ एक्टर प्रकाश राज पर 1 करोड़ के नुकसान करने का आरोप लगा है। फिल्म प्रोड्यूसर विनोद कुमार ने एक्टर पर आरोप लगाया कि वो क्रू को बिना बताए ही सेट छोड़कर निकल गए थे। वहीं उन्होंने प्रकाश पर अनप्रोफेशनल होने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रकाश ने उन्हें बाद में कॉल करने के लिए। मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत 34 जिलों में मानसून विदा हो गया। जबलपुर समेत बाकी के 21 जिलों में मानसून की विदाई लो प्रेशर एरिया और साइक्लोनिक सर्कुलेशन ने रोक दी। इसकी वजह से प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में बारिश हो रही, जबकि पश्चिमी हिस्से में तेज धूप निकल रही है। छत्तीसगढ़ के 18 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी हो रही है। इसके कारण मौसम में बदलाव आया। गरज चमक वाले बादल अपने साथ मॉइस्चर को खींचते हैं, जिसके कारण बूंदाबांदी और बारिश होती है। लखनऊ में सुबह से चटक धूप निकली हुई, हल्की पूर्वी हवाएं भी चल रही। मौसम विभाग का अनुमान कि आज लखनऊ का अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहने की संभावना। शहर में सोमवार को 34.6 डिग्री अधिकतम तापमान रहा। यह सामान्य से 1 डिग्री अधिक। राजस्थान में मानसून जाने के साथ ही उत्तर भारत में अब पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने लगा। एक नया सिस्टम आज उत्तर भारत के ऊपर एक्टिव हुआ, जिसके प्रभाव से आज बीकानेर संभाग के जिलों में कहीं कहीं बारिश, बूंदाबांदी हो सकती है। सिस्टम का असर 9 अक्टूबर को भी देखने को मिल सकता है। झारखंड में अभी बारिश से राहत के आसार नहीं। 1-2 दिन में कई इलाकों में बारिश का दौर फिर से शुरू हो सकता है। मौसम विभाग ने प्रदेश के लिए अलर्ट भी जारी किया। बता दें, सोमवार को आकाशीय बिजली गिरने से लातेहार में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि अलग अलग 2 गांव में 19 पशुओं की भी बिजली गिरने से मौत हो गई।